नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में कहा कि मैं सोच रहा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। वो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है। मोदी ने आगे कहा कि आबादी के हिसाब से ही तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा। कांग्रेस वाले स्पष्ट करें कि आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या, तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है, तो सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या। पीएम मोदी ने बिहार में जातिगत जनगणना जारी होने के एक दिन बाद जगदलपुर में संकल्प रैली के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि देवियों और सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले तो सोचते हैं कि किसी भी चीज को एक नया मोड़ दे दिया जा सकता है। बता दें, बिहार में जाति जनगणना होने के बाद से पीएम मोदी और बीजेपी फंस गई है। विपक्ष मांग कर रहा है कि ये जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, हालांकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं बताई जा रही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के भाषण के बयान को ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है। इसके बाद कांग्रेस ने एक पत्रकार का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्या मनमोहन सिंह ने ये कहा था, जवाब में नहीं आता है। फिर कांग्रेस मनमोहन सिंह के भाषण को दिखाना चाहती है। फिर कांग्रेस मनमोहन सिंह के भाषण को दिखाती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी को संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरत का समावेश करना होगा। इसके बाद कांग्रेस ने लिखा है कि पीएम मोदी ने फिर झूठ बोला और पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह कई पत्रकारों के घरों पर छापे मारे हैं। रिपोर्टों के अनुसार ये कार्रवाई न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर की गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा समाचार पोर्टल के खिलाफ यूएपीए के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है। चीन से धन प्राप्त करने के आरोपों के बीच ये दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और ईडी की जांच के दायरे में है। 30 से ज्यादा जगहों पर ऐसी कार्रवाई की गई है। पत्रकार अभिसार शर्मा और भाषा सिंह ने अपने अपने घरों पर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उनके घर पर पहुंची और उनके फोन और लैपटॉप लेकर चली गई। इसके अलावा अनुभवी पत्रकार उर्मिलेश, न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और लेखिका गीता हरिहरन, प्रसिद्ध पत्रकार औनिंद्यो चक्रवर्ती, कार्यकर्ता और इतिहासकार सोहेल हाशमी, व्यंग्यकार और स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा पर आज सुबह छापा मारा गया। रिपोर्ट है कि एक्टिविस्ट तीस्ता सीतरवाड़ और दिग्गज पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के घर पर भी छापेमारी की गई है। न्यूज क्लिक से जुड़े मामले में पूछताछ के बाद जब वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश वापस लौट रहे थे, तब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपसे क्या पूछताछ की गई। इसके बाद उन्होंने कहा वो अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जब पत्रकार ने पूछा कब बोलेंगे, तो उन्होंने कहा बाद में बोलूंगा। कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर ट्वीट कर कहा है, यूएपीए मामले में पत्रकारों, व्यंग्यकारों और कार्यकर्ताओं पर सुबह सुबह छापेमारी। उद्देश्य है 2024 से पहले उन्हें चुप कराओ, आने वाले समय के लिए अग्रदूत। आरजेडी ने पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को मोदी सरकार डराना चाहती है। न्यूज क्लिक से जुड़े हुए लोगों के घरों पर रेड जारी है, फोन व लैपटॉप सीज किए गए हैं। आरजेडी ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलना कायरतापूर्ण कार्रवाई है। मोदी सरकार सच्चाई से डर रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि दिल्ली में 30 पत्रकारों पर छापे और उनमें से कई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। ये लोकतंत्र की जननी की नहीं, बल्कि एक असुरक्षित और निरंकुश राज्य की हरकतें हैं। इतनी मजबूत और सत्तावादी सरकार को एक समाचार वेबसाइट से खतरा क्यों महसूस होता है, और वो भी उससे जो पहुंच या पाठक संख्या में बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं है।
असहिष्णुता उन सभी चीज़ों के लिए अयोग्य है जिनका भारत प्रतिनिधित्व करता है। सरकार ने आज अपना और अपने लोकतंत्र का अपमान किया है। समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर छापेमारी को लेकर ओडिशा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके पास गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई होगा तो उसके ऊपर जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो नियमों के तहत कार्रवाई करती हैं। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा है कि पत्रकारों और न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी बेहद चिंताजनक है। हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं, हम पत्रकारों के साथ खड़े हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि और जानकारी दी जाए। बता दें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत नीचे लगातार चला जा रहा है। 2021 में जहां ये 142 नंबर पर था, उसके बाद 2022 में 150 नंबर पर और 2023 में 161 नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन अब अगले साल के इंतजार है कि और कितना नीचे जाएगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि चरण चुंबकों की फौज के बावजूद कुछ पत्रकार अभी भी सच बोलने की हिमाकत करते हैं, पर सच बोलने वालों से, सवाल पूछने वालों से तो प्रधानमंत्री को खास दिक्कत है, तो उनको रेड किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा। पर साहेब भूल जाते हैं चरण चुंबकों की रीढ़ की हड्डी गायब है, सबकी नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खास तौर से उन लोगों से जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर उनसे सवाल पूछते हैं। वो विपक्ष के नेता हों या फिर पत्रकार, सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाएगा। आज फिर से पत्रकारों पर छापेमारी इसी बात का प्रमाण है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर कहा है कि सत्ता शीर्ष के आदेश पर पुलिस अपना घिनौना चेहरा दिखा रही है। कईयों को लोधी रोड पुलिस स्टेशन अकारण ले जाया गया है। उन्होंने कहा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप उन्हें दिल्ली पुलिस क्यों कह रहे हैं? वो गृहमंत्री अमित शाह के अधीन है और उनकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। जो लोग भाजपा की भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, वो उनके खिलाफ ऐसा करते हैं। वो इन सब से क्या दिखाना चाहते हैं? ये घटना इतिहास में लिखी जाएगी और सरकार के इस कदम की उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि इस तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को ले जाती पुलिस के वीडियो को ट्वीट कर अखिलेश यादव ने कहा है कि छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है। ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबर नफीजों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा छापे डाले हैं, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी तो कोई छापे। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इससे कुछ पार्टियां असहज हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे देश की राजनीति नई करवट ले रही है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और तथा घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने नेपाल को हरा दिया है। इसी के साथ भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने नेपाल को 203 रनों का लक्ष्य दिया था। इसका पीछा करते हुए नेपाल की टीम 9 विकेट पर 179 रन ही बना सकी। इस मैच में भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल के शतक के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 202 रन बनाए थे। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने हांगकांग को 13-0 से हरा दिया है। अब तक टीम ने 4 लीग मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था। चीन के हांगझो में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने 13 गोल्ड समेत 61 पदक जीत लिए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।